नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं इतिहास के आधुनिक भारत इतिहास 1905 से 1947 तक के टॉप 100 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हुए हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम, चाहे वह दोस्तों आगामी आपका यूपीपीसीएस आरओ हो या एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी का भी एग्जाम हो जहां भी इतिहास, जीके, जीएस पूछा जाता है, ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। इस वीडियो श्रृंखला से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आज की वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल की आप मदद कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने इस वीडियो श्रृंखला को पहुंचाइए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें दोस्तों हम 1905 से 1947 तक के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बंग भंग कब हुआ? बंग भंग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन होता है, उसके विरोध में बंगाल विभाजन होता है, उसके विरोध में इस बंग भंग की शुरुआत होती है। याद रखिए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा होती है, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है। और इसके अलावा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल बंद कर दिया जाता है, बंगाल बंद किया जाता है। तो ये विरोध 16 अक्टूबर को हुआ, 16 अगस्त 1905 को लागू कर दिया गया, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी बंगाल डिवीजन की, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और याद रखिए दोस्तों, इसके समय जो गवर्नर जनरल था वो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए दोस्तों 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहली बैठक के अध्यक्ष वो थे मुश्ताक हुसैन जो थे पहले अध्यक्ष थे इसके। ये पॉइंट्स भी आपको नोट करना है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है दोस्तों। याद रखिए, आज जो बांग्लादेश में ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, वहां पर ये 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की जाती है। पहले अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन रहे थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन कब रद्द किया जाता है? बंगाल विभाजन कब रद्द किया जाता है? दोस्तों, जो चार्ल्स पंचम और महारानी थी दोस्तों महारानी मैरी, चार्ल्स पंचम और महारानी मैरी जो थी, इनका भव्य स्वागत होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 ईस्वी में। इसी समय दोस्तों ये बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। तो याद रखिए 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। और इसमें दोस्तों 2 पॉइंट्स और याद रखिए। इसी समय भारत की राजधानी जो है, भारत की राजधानी कहां से कहां लेके आई जाती है? कोलकाता से कहां पर ट्रांसफर कर दी जाती है? दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाती है, दिल्ली। याद रखिए, यही 1911 ईस्वी की बात है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हो जाती है। और इसी समय दोस्तों जो बिहार था, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। इतने पॉइंट्स भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस का विभाजन, सूरत विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, जो नरम दल और गरम दल, जो कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल, ये 2 दल बन गए थे। ये 2 दलों में ही दोस्तों आपसी मतभेद होते रहते थे। इस वजह से 1907 ईस्वी को सूरत के स्थान पर जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी समय यहां इन दोनों दलों में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल में। तो याद रखिए 1907 ईस्वी को यह विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गरम दल के नेता कौन थे? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, गरम दल के नेता थे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, गीता रहस्य, इसको भी आपको याद रखना है। और गीता रहस्य के अलावा दोस्तों इनकी 2 पत्रिकाएं थी। एक तो थी मराठा नामक पत्रिका थी, मराठा,
और दूसरी पत्रिका थी इनकी केसरी। तो याद रखिए जो मराठा पत्रिका थी ये अंग्रेजी में छपती थी, अंग्रेजी भाषा में ये छपती थी मराठा। तो याद रखिए दोस्तों, गीता रहस्य मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं थी। गीता रहस्य इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के लीडर रहे। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस साल हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों याद रखिए इसकी डेट भी पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये किसके विरोध में था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये दोस्तों जो शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर जनरल डायर क्रूर राक्षस के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है गोलियां चलाने के लिए। उसमें कई भारतीयों की हत्या हो जाती है। इसी कांड को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी और रॉलेट एक्ट के विरोध में यह घटना घटित हुई थी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों हम आपको बता चुके हैं जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना घटित हुई तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट दोस्तों क्या था? रॉलेट एक्ट था ना दलील होगी, ना कोई वकील किया जाएगा, ना दलील ना वकील, और कोई ना अपील होगी। अर्थात दोस्तों ये भारतीयों को संदेह के आधार पर ये जेल में डाल देते थे और उनकी कोई दलील भी नहीं सुनी जाती थी, उनको कोई वकील भी नहीं करने दिया जाता था और ना ही उनकी कहीं अपील होती थी। तो याद रखिए इस काले कानून को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो अली बंधुओं के द्वारा शुरुआत हुआ। दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो था, जो ब्रिटिशर्स थे, तुर्कियों के जो खलीफा थे, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन। तो याद रखिए ये भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? हम आपको बता चुके 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, याद रखिए। और असहयोग आंदोलन समापन कब हो जाता है दोस्तों? असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड, जिसमें क्या होता है उग्र भीड़ के द्वारा थाने में आग लगा दी जाती है और वहां पर 21 सिपाही जलकर मर जाते हैं। तब महात्मा गांधी उसे हिंसक होने की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। बंग भंग कब हुआ था दोस्तों? ऑब्वियस सी बात हम बता चुके 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 में। गरम दल के नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। और इसके अलावा रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में पारित हुआ। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस घटना से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो चौरी चौरा घटना होती है दोस्तों। चौरी चौरा घटना के बाद जिसमें क्या होता है उग्र भीड़ के द्वारा एक थाने में आग लगा दी जाती है जिसमें 21 सिपाही जल के मर जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? ये 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत होती है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, देखिए गांधी इरविन समझौता कब होता है दोस्तों? 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित होता है दोस्तों? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दोस्तों ये 1929 ईस्वी को जो लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू के द्वारा की जाती है। पीटी नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? यही लाहौर अधिवेशन है 1929। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। बिल्कुल दोस्तों 8 अगस्त, याद रखिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां पारित किया गया
दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये मुंबई में पारित हुआ, कई बार पूछा जा चुका है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईएनए का नारा क्या था? जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसका नारा क्या था दोस्तों? उसका नारा था जय हिंद। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया जाता है। कराची अधिवेशन कब होता है? कराची अधिवेशन 1931 को होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल जी के द्वारा की जाती है। मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ? दोस्तों 1940 ईस्वी को ये आता है मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में रेडी हुआ था और भारत ये दोस्तों जनवरी 1928 को आता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जनवरी 1928 में भारत आता है, 1927 में रेडी होता है। इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 को तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया? हमने बताया था जनवरी 1928 में आया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है, इसमें टोटली अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ? दोस्तों नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में तैयार किया गया। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने यह कहकर ठुकरा दिया कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत को डोमिनियन दर्जा देना। महात्मा गांधी ने इसको अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 1946 में किस योजना के तहत अंतरिम सरकार बनी? तो कैबिनेट मिशन जो योजना थी इसके तहत भारत में अंतरिम सरकार बनती है 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेबिल योजना कब आई? बेबिल योजना के बारे में बताना है आपको। 1945 में बेबिल योजना, कई बार दोस्तों ये सीक्वेंस में आ जाते हैं। 1946 नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंबई में नौसेना विद्रोह होता है। भारत विभाजन की घोषणा किससे हुई थी? दोस्तों आपको पता है माउंटबेटन योजना जो थी इसके द्वारा भारत विभाजन की घोषणा हुई थी, माउंटबेटन की योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब घोषित होती है? बताना है आपको। माउंटबेटन योजना जो है दोस्तों 3 जून 1947 को यह घोषित की जाती है। भारत की आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी जो है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को मिली। विभाजन में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना, इसकी मुख्य भूमिका थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? हम बता चुके हैं, नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और ढाका में 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसके पहले अध्यक्ष जो थे मुश्ताक हुसैन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार को नमक कानून तोड़कर चुनौती दी गई, यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो थे इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और पहले पारसी अध्यक्ष इसके दादाभाई नौरोजी थे। दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता 3 बार की है। और दोस्तों पहली बार जो 1896 का कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गीत गाया गया था। और 1911, याद रखिए दोस्तों, 1911 को ये जनगण मन जो था 1911 ईस्वी का जो अधिवेशन होता है कोलकाता का अधिवेशन, वहां पर जनगण मन गाया गया था पहली बार। और इसके जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है कांग्रेस से। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये पॉइंट भी याद रखिए, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये पहले अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, कौन सा अधिनियम भारतीयों को सीमित मताधिकार देता था? 1909 का जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हुए थे 1909 के, ये भारतीयों को सीमित मताधिकार देता था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू के द्वारा की गई थी, पीटी नेहरू के द्वारा ये जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। गांधी ने दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की? नमक कानून को तोड़ने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है, नमक कानून तोड़ने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया?
दोस्तों गांधी जी ने दिया था, इन्हीं ने बोला था करो या मरो, करो या मरो। अगला क्वेश्चन यही है दोस्तों, करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा था? ऑब्वियस सी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू होता है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसका प्रस्ताव कहां से पारित हुआ था? मुंबई से, तो ये ऑब्वियस सी बात यहीं से शुरू होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस सेना से जुड़े थे? आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कब दिया था उन्होंने नारा? 1942 ईस्वी में उन्होंने ये नारा दिया था, और 1938 में इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों ये देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौते से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। साइमन कमीशन 1935 का अधिनियम किसका परिणाम था? साइमन कमीशन का परिणाम था। ये क्वेश्चन हम आपको अभी करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब भारत आता है? कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने सदस्य थे दोस्तों? इसके 3 सदस्य थे, कई बार नाम भी दिए जाते हैं। क्रिप्स मिशन किस उद्देश्य से आया था? क्रिप्स मिशन जो था दोस्तों, ये डोमिनियन स्टेटस के लिए आया था। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के लिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कह के लात मार दी थी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेबल योजना किससे संबंधित है? सरकार के पुनर्गठन से संबंधित है। कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कई बार पूछा जा चुका है, 1934। बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939। और दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखिए, त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन, 2 अधिवेशन याद रखना है आपको। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। त्रिपुरी में संकट हो गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इलेक्शन तो जीता था, लेकिन महात्मा गांधी जी के सम्मान में उन्होंने अपना अध्यक्षता का पद त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, और बोस को कांग्रेस से कब निकाला गया? निकाला नहीं गया था भाई, खुद उन्होंने अध्यक्षता त्यागी थी 1939 में। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जापान में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु लगभग कब मानी जाती है? तो 1945 में प्लेन क्रैश हो गया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार कब बनी? 1946, अगस्त 1946 में। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहले स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उससे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? माउंटबेटन जो था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों याद रखिए, राजा जी जो थे, राजा जी, ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आजादी के समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की अध्यक्षता अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मुस्लिम लीग का नेता जो था जिन्ना था। लाहौर प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। लाहौर प्रस्ताव में अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था सत्याग्रह। सत्याग्रह जो था असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख स्थान कौन था? तो मुंबई। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा टैगोर ने कहा, और गांधी जी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने कितनी बार जेल की यात्रा की? तो गांधी जी ने दोस्तों 6 से ज्यादा बार जेल की यात्रा की। कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास का परिणाम था? तो एओयू ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की, और यही दोस्तों एओयू ह्यूम जो था कांग्रेस का पहला महासचिव भी बनता है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से अंतिम बार संघर्ष कब किया? तो कांग्रेस ने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम बार संघर्ष किया। आईएनए ट्रायल कहाँ चला? तो दिल्ली में आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया वो था ये आईएनए ट्रायल दिल्ली में। यही दोस्तों यहीं से आवाज उठी थी, सहगल ढिल्लन शाहनवाज लाल किले से उठी आवाज। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन कब समाप्त होता है? तो भारत में ब्रिटिश शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त होता है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था भारतीय संविधान सभा का गठन।
भारत के विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की? माउंटबेटन ने। विभाजन कब स्वीकार हुआ? 3 जून 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 जून 1947। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने थे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? विजय लक्ष्मी पंडित जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया? तो 1857 की क्रांति, याद रखिए 1857 की क्रांति जो थी ये भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम था। सुभाष चंद्र बोस किस चुनाव में जीते थे? 1938 आईएनसी का अध्यक्षता का जो चुनाव हुआ था। बोस किस वर्ष अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 से इस्तीफा दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका थी, बहुत ज्यादा भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका थी। तो दोस्तों ये थे 1905 से 1947 तक आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस स्टार चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका वीडियो श्रृंखला देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।